डेली रूटीन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल अगर किसी भी स्टूडेंट ने कर लिया तो वो एवरेज से टॉपर बन जाएगा और इतना आसानी से बन जाएगा कि उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि हम जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट पाना चाहते हैं कि तुरंत पढ़ाई किया तुरंत टॉपर बन जाएंगे। तुरंत कुछ भी नहीं होता। गुड थिंग्स टेक टाइम। हमेशा अच्छी चीजें समय लेती हैं और उस अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर आपने दिनचर्या अपनी डेली रूटीन अपनी परफेक्ट कर ली तो भैया कमाल हो जाएगा। ऐसा मैजिक होगा जिसका कल्पना भी आपने नहीं किया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम टॉपर के डेली रूटीन को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक टॉपर का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि एक दिन आपका बिगड़ जाता होगा, किसी दिन बहुत मोटिवेशन वीडियो देख के हाई हो गए तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और आपके लिए डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन वाले भैया में। देखो, सबसे पहले तो आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि टॉपर का डेली रूटीन ना हमेशा जुलाई से लेके और जनवरी तक एकदम परफेक्ट होता है तो आप गलत हैं। भाई, टॉपर भी एक इंसान है, उसकी भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। कभी उसकी तबीयत खराब हो गई, कभी मन नहीं कर रहा होगा, कभी रिलेटिव्स के यहां जाना होगा, कई तरीके की मुसीबत आ जाती है जिससे इनकी भी दिनचर्या बिगड़ती है जैसे आपकी बिगड़ती है। सो इट्स नॉर्मल। इसको आप एकदम हल्के में ले लीजिए कि ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी हमारी दिनचर्या बिगड़ेगी। बट जब आप कॉन्शियस हों, जब आप एक्टिव हों, जब आप एकदम अपने जो है वो फोकस मोड में हों, तब आपकी दिनचर्या नहीं बिगड़नी चाहिए। उस कंडीशन में भी एवरेज स्टूडेंट की दिनचर्या बिगड़ जाती है और वही एवरेज और टॉपर में फर्क कर देती है। टॉपर स्टूडेंट जब फोकस्ड रहता है तो अपनी स्टडी को लेके एकदम फोकस्ड रहता है, उसको डिस्ट्रैक्शन हिला नहीं सकता। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो वो 1 घंटा पढ़ेगा और फिर 2-3 घंटे रील्स देखने लगेगा। यहां पे अंतर आ जाता है। तो इसलिए आपको अपनी डेली रूटीन को फिक्स करना होगा, तभी आप एवरेज की कैटेगरी से उठ के टॉपर की कैटेगरी में जा पाएंगे। अब कैसा होना चाहिए डेली रूटीन, और डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप अपने टाइप को समझिए कि आप नाइट आउल्स हैं, यानी कि रात को देर तक जग के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या अर्ली बर्ड्स हैं, सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। जिस भी टाइप के स्टूडेंट हैं उस अकॉर्डिंग आप अपनी टाइमिंग को डिसाइड करिए। जैसे अगर आप नाइट आउल्स हैं तो रात को देर तक जग के पढ़िए, सुबह थोड़ा लेट उठ जाइएगा। परंतु अगर आप अर्ली बर्ड्स हैं तो रात को थोड़ा कम पढ़ के सुबह 4 बजे उठ जाइए, जिससे 4 बजे से लेके 7 बजे का ये जो प्रोडक्टिव टाइम है इसको स्टडी में अच्छे से यूज करें। तो आपकी मॉर्निंग सबसे शानदार होनी चाहिए, चाहे आप नाइट आउल्स हैं चाहे आप अर्ली बर्ड्स हैं। मॉर्निंग को बेहतर बनाइए जिससे पूरा का पूरा दिन बेहतर होगा। सुबह उठते के साथ पूरे दिन को डिजाइन करिए, 10 काम लिखिए कि इन 10 इंपॉर्टेंट काम को तो आज कैसे भी करके कर ही देना है। ये टॉपर्स का डेली रूटीन बता रहा हूं, बिना लिखे आप एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका दिमाग फिर जब अपने अकॉर्डिंग चलने को आएगा तो वो कुछ भी करवा देगा आपसे। परंतु अगर आप टॉपर के डेली रूटीन को देखेंगे तो वो सुबह उठते ही अपने पूरे दिन को डिसाइड कर लेते हैं कि भैया मुझे ये 10 काम करने हैं। पहला काम हुआ, उस पर टिक कर दिया, दूसरा काम हुआ, उस पर टिक कर दिया, तीसरा काम हुआ, उस पर टिक कर दिया। इस तरीके से जब आपके मैक्सिमम काम होते जाएंगे ना, अपने आप आंतरिक मोटिवेशन आपके अंदर जागृत होगा, बाकी सभी काम ऐसे ही होते चले जाएंगे। तो इसलिए अपने पूरे दिन को डिजाइन करने के लिए मॉर्निंग को बेस्ट बनाइए। उसके बाद जो भी आपकी कोचिंग क्लासेस या स्कूल वगैरह है उसको करके आ जाइए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और फिर कोचिंग वगैरह है शाम को तो चले जाइए, ऑनलाइन क्लासेस है तो ले लीजिए, फिर शाम को 6 बजे से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। अब तो ठंड का मौसम आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप सभी स्टूडेंट 6 बजे से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 6 से 8 एक प्रोडक्टिव सेशन रखिए पढ़ाई का, फिर आधे घंटे का ब्रेक या 1 घंटे का ब्रेक लेकर डिनर वगैरह कर लीजिए, फिर 2-3 घंटे का एक प्रोडक्टिव सेशन रखिए। अगर आप लगातार पढ़ पा रहे हैं तो लगातार पढ़िए, बट मैं तो यही आपको जो है सजेस्ट करूंगा कि हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक जरूर दीजिए, जिससे आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाए नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए। इस तरीके से अगर बड़ी लाइट और बहुत आसान तरीके से अपने टाइम टेबल को, अपने रूटीन को डिजाइन करेंगे तो बेहतर होगा। कुछ लोग रूटीन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि सुबह उठिए, 1 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा टहल के आइए, 10 काम तो वो सुबह ही बता देंगे पढ़ाई को छोड़ के। तो अब आपका पूरा दिमाग उस 10 काम को करने में लग जाएगा
कि अच्छा मुझे एक्सरसाइज करनी है, टहलना है, उसके बाद से छत पे ऊपर नीचे करना है, उसके बाद से ये करना है, पढ़ाई गया तेल लेने, बाकी सारे काम करवा देंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेन फोकस आपका पढ़ाई रहना चाहिए, बाकी आप जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा तौर पे आपको बेनिफिट देंगे। यही आसान अगर रूटीन आपने कम से कम 15 दिन तक फॉलो कर लिया, स्टडी में आपका ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट दिखेगा और ये इंप्रूवमेंट आपके रिजल्ट को काफी बेहतर बनाएगा। सो रूटीन बस ये समझिए कि कभी भी फिक्स नहीं होगा। किसी दिन आप प्रोडक्टिव फील करेंगे तो बहुत अच्छा कर देंगे, किसी दिन लो फील करेंगे तो थोड़ा कम ही होगा। बट आप ये याद रखिए कि जिस दिन आप प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं, थोड़ा अपने लिमिट को पुश करिए, स्ट्रेच करिए खुद को। अगर 4 घंटे पढ़ने का मन कर रहा है तो 6 घंटे पढ़िए, थोड़ा और एक्स्ट्रा अपना स्ट्रेच करिए, जिससे क्या होगा कि जिस दिन लो फील करेंगे उस दिन कम पढ़ेंगे, तो फिर पूरी तरीके से ओवरऑल स्टडी आपकी बैलेंस हो जाएगी। और स्टडी बैलेंस हो गई तो रिजल्ट काफी बेहतर बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस बार आप भी हाफ ईयरली में और एनुअल एग्जाम में फोड़ने वाले हो। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका ड्रीम परसेंटेज क्या है, कितना परसेंटेज आप लाना चाहते हो, क्योंकि जब आप यहां पे सोचोगे ना तभी आपका रिजल्ट में आपका स्कोर दिखेगा। यहां ये माइंडसेट मजबूत होना बहुत जरूरी है। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना कि आप कितना परसेंटेज लाने वाले हो। बाकी मोटिवेशन वाले भैया साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।